अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज फिर नए ब्लॉग के साथ आपको दिखाते हैं हम 22 महीने में हमने जिम के अंदर क्या किया और कैसे रिकवरी करी और कितनी रिकवरी करी और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं रनिंग मशीन पर। ये हम स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। और ये हमने स्पीड बढ़ा दी है मशीन की। अब आप देख रहे हैं अब मेरी चाल में कितना फ़र्क है, क्या है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एक कमेंट करने से किसी का कुछ नहीं जाता है, और किसी के मन में कोई सवाल चल रहा हो मालूम करने के लिए तो वो मालूम कर सकता है। और ये लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है इस पर रनिंग करते करते। और अब मैं जाता हूँ मशीन बंद करके दूसरी मशीन पर। इतने में ये जिम बॉय आ जाते हैं और लड़के जो सब साथ में हम जिम करते हैं, लोगों से मैं मिलता हूँ। ये भाई लोग आ जाते हैं, लगभग 5 बज गए। और मैं इस वाली मशीन पर फिर अपने शुरू कर देता हूँ रनिंग। मैंने लगभग आधा घंटा करी थी, लगभग 2.25 किलोमीटर रनिंग मैंने करी थी, क्योंकि हल्की चाल से ही करता हूँ मैं, ज़्यादा भागता तो हूँ नहीं मशीन पे। तो आप देख रहे हैं लगवे में, देखो कितनी मेहनत करी मैंने। मेरी मेहनत क्या रंग लेकर आई, आप सब के सामने मेरा रिजल्ट है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और शुरू का मेरा भी आपने रिजल्ट देखा है। और ये लगभग 23 महीने, मान के चलो 22 से 23 महीने, अभी 2 साल हुए नहीं है मुझे। इतने दिनों का मेरा ये मामला है। देखो मैं कितना रिकवर कर गया। तो निराश ना होएं, आप भी अगर ऐसी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर होगे। क्योंकि मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज में आदमी रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी मशीन मैंने लगभग 15 मिनट चलाई है। अब मैं करता हूँ साइकिलिंग, थक भी गया था। ये साइकिल है, अब इसको भी लगभग मैं 15 से 20 मिनट चलाऊंगा। बहुत थकान हो जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बीमारी ऐसी है कि बस कभी कभी मन जो है बहुत उदास होता है, सोचते हुए कि यार ये क्यों हो गया ऐसा। पर कोई नहीं, चलो, जब नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। आगे ध्यान रखेंगे। कुछ गलतियां हमारी भी थी, बीपी की गोली टेंशन न लेना, उल्टा सीधा खान पान, होटलों पे खाना। तो अब क्या करा जाए, चलो अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दे दी, यही बहुत है। तो साइकिल करके ही पूरी करके साइकिल
अब हम देखो अंदर जिम में एंट्री कर देते हैं। काफ़ी मशीनें हैं यहाँ पर, बहुत मशीनें हैं। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, जो आपको इजी लगे, आसान लगे और जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी थोड़ी देर सब करता हूँ, दो दो तीन तीन सेट करता हूँ, 10 15 15 के। शुरू से मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ, आप ये मान के चले। आप कमेंट ज़रूर करना मुझको, कमेंट करके मुझे बताना कैसी रिकवरी हुई है मेरी और क्या कमी है। आप मुझे इंशाल्लाह कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा उसका। फिर ये एक एक्सरसाइज, ये डंबल है, लगभग मेरे हिसाब से 12.5 का है या 15 का है। ये देखो मैं अपने पैरालाइज वाले साइड से ही उसी हाथ से उठा रहा हूँ। ये भी 15-15 के 3 सेट करता हूँ डेली। अभी वो बात तो नहीं है जो होनी चाहिए, जो सब में होती है, मगर ये 90% तो हो गई है, मुझे लगता है 90% तो मैं हो ही गया हूँ। और 2-4-5% रह भी जाएगा तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2-4% तो आम आदमी में भी रहता है, कोई ना कोई कमी, किसी की टांग टेढ़ा चलता, किसी का हाथ टेढ़ा रहता। तो आप भी निराश ना हो जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। इंशाल्लाह देखो टाइम लगेगा हर चीज़ में और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। आप बस मेहनत पे ध्यान दो, बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ को सबको छोड़ो। आपने एक राउंड बना लेना हर चीज़ का, क्या भाई सुबह मुझे उठ के मुझे ये काम करना है, दोपहर में मुझे ये करना है, शाम में मुझे ये करना है, किस टाइम मुझे आराम करना है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपना टाइम जैसे जैसे निकाल दो वैसे वैसे अपने काम करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी मैं सुबह को देखो, सुबह उठता हूँ, उठ के 1.5-2 घंटे जो भी है मैं घूम फिर के आता हूँ 2 किलोमीटर, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पर करता हूँ। फिर बाकी दुकान पर चला जाता हूँ, खाना वाना खा के 12 से 5 बजे तक दुकान पर रहता हूँ। फिर 5 बजे के बाद और काम है तो वहाँ देख लेता हूँ 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद जो है अपनी जिम में चला जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 1-1.5 घंटा काम करता हूँ जिम में। इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत करके फिर अपने घर चला जाता हूँ। मैंने अपना 20-22 महीने से नहीं, लगभग जिम में तो मुझे लगभग अप्रैल में लगा था मैं, तो अप्रैल यानी 16 महीने हो गए। हाँ 16 महीने हो गए मुझे रेगुलर जिम में। 16 महीने से तो मैंने यही राउंड बना रखा अपना। उससे पहले तो मुझसे उठाया भी 6 महीने तो मैं बिल्कुल ऐसी था, क्या वो फिजियोथेरेपी वाले थेरेपी करने आते थे, 6 महीने तक तो मैं बाहर भी नहीं निकला था, 2 महीने तो बिस्तर पर भी रहा था। तो ये सब चीज़ें करने से होती हैं। आप सोचो कि मैं मेडिसिन खाता रहें और घर के करते रहें तो घर वालों से भी नहीं होगा। कब तक करेंगे वो, 1 साल 2 साल। तो इसलिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी अगर लाइफ बनानी है आगे के लिए। तो
आप ये न समझें कि इसे जो है छोटा मोटा हेमरेज हुआ होगा। मुझे बहुत बड़ा हेमरेज हुआ था, काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी मेरी, और दिमाग के 20 सेंटर में हुई थी। ये मेरी उम्र मान लो, थोड़ी रिकवरी जल्दी आने की, या मेरी मेहनत मान लो, क्योंकि मेहनत तो मैंने आप देख ही रहे हैं मैं कितनी करता हूँ मेहनत। इतनी मुझे लगता आम आदमी जो आते हैं लड़के यहाँ जिम के अंदर वो भी नहीं करते हैं इतनी मेहनत, जितनी मेहनत मैं करके जाता हूँ यहाँ। आप ये अंदाजा लगा लो। इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मैं आपसे कोई झूठ बोलूँ? ये लड़के आते हैं सब 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक टिकते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। पर जो मैं मशीनें चलाता हूँ 15-15 20-20 मिनट आधा आधा घंटा, ये सब भाग जाते हैं। ये कोई नहीं रुकता मेरे यहाँ टक्कर पे। ये बस बॉडी बनाई और ये भाग जाते हैं बस। तो ये सब मेरी मेहनत का फल है या मेरी किस्मत का फल है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना आप मेरी इस जिम के अंदर मेहनत का, क्या मैं मेहनत का मुझे फल मिला है या नहीं मिला है। और पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भी बताना ज़रूर। और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो बेधड़क होकर कमेंट करके पूछ सकता है, किसी भी बारे में, जिम के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में। तो हमारी ये जिम फिनिश हो जाती है, लगभग हम 1.5 घंटा कर लेते हैं, 1.5 सवा घंटा हो गया होगा। हाँ 1 घंटा 20 मिनट हो गए। तो आज स्पेशली मेरा मन कर रहा था कि मैं आज ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं जिम के अंदर का। और ये देखो जीना है, ये काफ़ी नीचे से ऊपर तक है। ये मैं देखो बिना सहारे के देखो उतर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। एक अच्छा आदमी भी, मोटा आदमी भी जीत सहारा लेके भी चलता है, क्यों नहीं लेते हैं बहुत से लोग। पर आप देखो अल्लाह की रहमत से मैं बिल्कुल फिट उतरा हूँ, और फिट ही चढ़ा था, तो आपने शुरू में देखा होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कमेंट ज़रूर करना आप, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और मुझसे जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं।